Hi guys, I welcome you all to a new video in the series Explained in Short. My name is Utkarsh and in this video we will discuss about examination of fitness by the police which is given under CRPC. इसमें हम अपना scope जो है वो limited रखेंगे and it will be restricted to the examination of fitnesses by the police which is given under CRPC. So let us start with this. In the examination of witnesses, the police take the statement of the person in order to take another step in the related matter. ये बोल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि अपन आगे के स्टेप्स ले सके, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके. इसके लिए अपन को जो भी विटनेस है उनके स्टेटमेंट्स लेने पड़ते हैं. देन अगेन पुलिस कैन टेक द स्टेटमेंट्स ऑफ पर्संस अंडर द प्रोविजंस ऑफ CRPC, but the word statement has not been mentioned anywhere in the court, anywhere, or it has not been defined in the CRPC. Now, section 161 and 162 deals with the examination of witness by police, and this section gives full power to the police to examine the witnesses and record their statement as per their convenience. वहां यहाँ पे पुलिस को पावर दी गई है कि वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेसेस का ताकि उनके स्टेटमेंट्स ले पाए, सो दैट आगे का इन्वेस्टिगेशन हो सके और बेसिकली एविडेंसेस आ सके अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. तो यहाँ पे इसीलिए पुलिस को पावर दी गई है अंडर सेक्शन 161 एंड 162. नाउ व्हाट इज द विटनेस और हु इज अ विटनेस? सो विटनेस इज अ पर्सन who is either called by the prosecution or the defense who testifies under oath in a trial. विटनेस प्रोसिक्यूशन का भी हो सकता है और डिफेंस का भी हो सकता है जो कि टेस्टिफाई करता है ट्रायल में ओथ लेके, जैसे हम मूवीज में भी देखा होगा, और इन जनरल भी ओथ दिलवाई जाती है, उसके बाद आप टेस्टिफाई करते हो कुछ भी. एंड द वर्ड विटनेस इटसेल्फ क्लियरली एक्सप्लेन्स द मीनिंग कि कोई भी इंसान या एनी पर्सन हु हैज विटनेस्ड द क्राइम एंड who has the first hand or original knowledge regarding something which is relevant to the case. यहां पर विटनेस का मतलब ये होता है कि जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज हो या कोई ओरिजिनल नॉलेज हो एंड इट इज वेरी रेलिवेंट टू द केस, उनको हम विटनेस मानते हैं और उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं. नाउ लेट अस लुक इनटू द टाइप्स ऑफ विटनेसेस. द फर्स्ट इज आई विटनेस, इज द पर्सन और इज द विटनेस हु हैज ऑब्जर्व्ड एंड सीन द एलिज्ड क्राइम, जो खुद ने ऑब्जर्व किया हो, ऐसा विटनेस जिसने खुद वो ऑब्जर्व किया हो और देखा हुआ हो वो क्राइम. और वो ये बहुत ही ज्यादा इट इज समटाइम्स अनरिलायबल एज कंपेयर टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विच इज मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल. आई विटनेस कभी कभी अनरिलायबल भी होते हैं, बट देन इट इज अ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको आई विटनेस मिल गया तो इट मेक्स द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूशन वेरी इजी कि अगर उनको आई विटनेस मिल जाए तो. नाउ लेट अस मूव टू एक्सपर्ट विटनेस. एक्सपर्ट विटनेस इज द पर्सन हु हैज मोर नॉलेज एंड इज स्किल्ड इन एनी पर्टिकुलर फील्ड. जैसे हम देखते हैं कि कोई मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो सकता है. तो ऐसे विटनेसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते हैं और उसमें स्किल्ड हो, ताकि वो जजेस की हेल्प कर पाए कोई भी चीज समझने में जिसमें उनको नॉलेज ना हो. तो उसमें एक्सपर्ट विटनेस का टेस्टिफिकेशन या टेस्टिफाइंग बहुत हेल्प करता है इन टेस्टिफाइंग द एविडेंस कलेक्टेड, एंड दीज पर्संस आर कंसीडर्ड एज सुपीरियर टू ऑर्डिनरी विटनेसेस. क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी फील्ड में ये स्पेशलाइज्ड पर्संस होते हैं और ये उसी फील्ड से रिलेटेड आपको एडवाइस कर सकते हैं या कुछ टेस्टिफाई कर सकते हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है. इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हैंडराइटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वहां पे भी हैंडराइटिंग, इवन इन एविडेंस एक्ट एज वेल सेक्शन 45 से लेके 51 तक विटनेसेस की बात होती है, एक्सपर्ट विटनेसेस की बात होती है. नाउ द अनदर काइंड ऑफ विटनेस इज कैरेक्टर विटनेस, एंड इट इज द विटनेस हु अंडर द ओथ कंफर्म्स द गुड कैरेक्टर और द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी जहां वो रहता है, वेयर ही लिव्स. And these type of witnesses are mainly to recall and assert the good qualities, ethics of that person in front of the court. Basically, character witness आपको किसी इंसान का कैरेक्टर या रेपुटेशन बताता है जो सोसाइटी में रहता है, and it is basically to recall and assert the good qualities. अच्छाइयाँ बताता है कि ये इंसान अच्छा है, ऐसे काफी सारी चीजें बताता है वो. Now let us look into section 161. Section 161
talks about that any police officer making an investigation or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf acting in requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. इसका मतलब ये कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर विच इज नॉट बिलो द रैंक जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक या जनरल ऑर्डर या जनरल या स्पेशल ऑर्डर से बताया गया हो, या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको रिक्विजिशन मिला हो. रिक्विजिशन का मतलब होता है जब एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से, वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप इस इंसान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए. इस तरीके अगर रिक्वेस्ट आती है तो इट इज कॉल्ड रिक्विजिशन. तो वहां पे ओरली एग्जामिन कर सकता है एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. नाउ लेट अस लुक इनटू अनदर एस्पेक्ट. एंड सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस. उसकी लायबिलिटी है, यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सही करे. एंड इट मस्ट बी रिलेटिंग टू सच केस विच इज पुट टू हिम बाय सच पुलिस ऑफिसर and other than questions the answers to which he would have tendency to expose to a criminal charge or to penalty or forfeiture. यहाँ पे उसको सारे आंसर्स देना जरूरी है, बट वो उन आंसर्स या उन क्वेश्चंस को छोड़ सकता है जहां पे वो एक्सपोज हो सके. बेसिकली सेल्फ इंक्रिमिनेटरी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर करना जरूरी नहीं है. नाउ क्लॉज 3, the police officer may reduce to writing any statement made to him in the course of examination under this section. जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा he has to reduce it into writing, उसको वो लिखना पड़ेगा. and he shall make a statement and true record of the statement of every such person whose statement has been recorded by him. उसको एक डायरी में या एक अलग से स्टेट बुक में लिखना पड़ेगा कि उसने क्या बोला है, जो अपना विटनेस है उसने क्या बोला है. Now the next aspect which is basically ये बताता है कि provided that statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means. मतलब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऑडियो वगैरह या वीडियो, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो. और ये जो सेक्शन है ये बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन बताता है. ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करता है कि अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, सेक्शन 376 लग रहा है या 509 लग रहा है, तो वहां पे it shall be recorded by a woman police officer or any police officer. तो वहां पर एक वुमेन पुलिस ऑफिसर या कोई भी वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी. कब? जब इट रिलेट्स टू सेक्शन 354 और 376 और 509, बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज सेक्शन 162. Section 162 provides that the statement given during the investigation by any person need not be signed by the person making it. इसका मतलब ये कि जो भी स्टेटमेंट दिया है एक इंसान ने, वो साइन करना उसके लिए जरूरी नहीं है. एंड द स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन इंक्वायरी और ट्रायल विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की गई हो. ये जो स्टेटमेंट है ये उसी के लिए यूज कर सकता है, उसी ऑफेंस के लिए यूज कर सकता है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन की गई है. ऐसा नहीं कि आपने एक केस के लिए इन्वेस्टिगेशन की है, उसके लिए स्टेटमेंट लिया है और उस स्टेटमेंट को आप किसी दूसरे केस में यूज कर रहे हो. ऐसा नहीं कर सकते हो आप. यहां पर स्पेसिफिकली बोला गया कि आज जिस केस के लिए आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया बस उसी के लिए आप यूज कर सकते हो उसको, और किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो. बट दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड व्हेन द विटनेस इज कॉल्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ ट्रायल, या इंक्वायरी ट्रायल में अगर विटनेस को बुलाया जाता है तो वहां पे अक्यूज इसको यूज कर सकता है. और इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, बेसिकली विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ये चीज अक्यूज्ड यूज कर सकता है. एंड इवन प्रोसिक्यूशन कैन यूज दिस, बट उसमें उस केस में प्रोसिक्यूशन को परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की. नाउ लेट अस डील विद दिस केस. केस लॉ ले लेते हैं विच इज ऑफ नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी. हम इस केस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट वो दूसरे एस्पेक्ट में था. यहां पे बोला गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the accused person cannot be forced to answer questions merely because answers thereto are not implicated. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जरूरी नहीं है, अक्यूज्ड पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते आप कि वो आंसर करे जस्ट बिकॉज वो इम्प्लीकेटिव नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं है. इसका मतलब वो भी आइसोलेशन में. अगर अपन सिर्फ उतना ही स्टेटमेंट देखेंगे और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अक्यूज फिर भी वो आंसर करे.
यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनके भी आंसर्स करे, ठीक है। अगर वो एक कन्फाइंड पर्टिकुलर केस या आइसोलेशन में देख रहे हैं अपन और उसमें उसकी लाइबिलिटी नहीं बन रही है, बट हो सकता है कि जब अपन एज अ होल देखेंगे केस को तो वहां पे वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अक्यूज पर्सन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज, या उन क्वेश्चंस को आंसर करना विच इज नॉट इम्प्लीकेटिव। Now let us look into the points which we have dealt in this video. A witness is a person who is either called by the prosecution or the defense. Types of witnesses हमने deal किए, eye witness, expert witness and character witness. Section 161 which deals with the power, which gives the power to police to examine the witnesses, and section 162 which is a kind of privilege given to the witness, जहां पे बोला गया है कि आप जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी और केस में यूज नहीं कर सकते, प्लस जो विटनेस है जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है जरूरी नहीं कि वो उसको साइन करे, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू साइन द स्टेटमेंट। दैट्स इट guys for this video. If you like this video, please like press the bell icon as well, so that जब भी हम कुछ नया वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन पहले से जाए। You can also follow us on Telegram as well as Instagram. Thank you.